जय भीम। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस भारत देश में हिंदू कौन है और हिंदू है तो कैसे है? दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में इसी बातों पर चर्चा करूंगा। बने रहिए हमारे चैनल गौतम कुमार 18 पर। मैं आपका भाई गौतम कुमार और आज आपको पूरा विस्तार रूप से बताऊंगा कि हिंदू कौन है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और हो सकेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, है ना? तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाबा साहब की किताब हिंदू धर्म की पहेली। बाबा साहब पहली पहेली में लिखते हैं, भारत विभिन्न धर्म संप्रदाय और सामाजिक का एक गुलदस्ता है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन इत्यादि फूल शोभायान है। इन सभी समुदायों का आधार जाति ना होकर धार्मिक है और प्रत्येक धर्म का अपनी अपनी विशेष ठोस रीति नीति और पूजा पद्धति, विधि विधान तथा जीवन पद्धति है। वह यह कि एक पारसी पारसी क्यों है, एक जैन जैन क्यों है, एक ईसाई ईसाई क्यों है, एक मुस्लिम मुस्लिम क्यों है, एक बौद्ध बौद्ध कैसे है। इनमें से मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, इनसे पूछोगे तो सरल और सटीक तरीके से आपको जवाब दे देंगे कि वो क्यों है। अगर आप एक पारसी से पूछते हो कि तुम पारसी क्यों है, तो उसे इस प्रश्न का जवाब देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। वो कहेगा कि मैं जोरास्ट्र का अनुयायी हूँ, इसी वजह से पारसी हूँ। अगर आप एक ईसाई से पूछते हो कि वो ईसाई क्यों है, तो उसे भी इस प्रश्न का जवाब देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। वो कहेगा कि मैं ईसा मसीह में विश्वास रखता हूँ, ईसा मसीह को मानता हूँ, इसी वजह से मैं ईसाई हूँ। अगर एक मुस्लिम से आप पूछते हो तो उसका भी यही जवाब होगा, बहुत सरल और सटीक। कहेगा कि मैं इस्लाम में विश्वास रखता हूँ, अल्लाह को मानता हूँ, इसी वजह से मुसलमान हूँ। अगर एक जैन से आप पूछते हो कि वो जैन क्यों है, तो उसे भी इस प्रश्न का जवाब देने में कोई कठिनाई नहीं होगा। वो कहेगा कि मैं महावीर और अहिंसा में विश्वास रखता हूँ, इसी वजह से जैन हूँ। अगर ऐसे ही आप बौद्ध से पूछोगे तो वो भी कहेगा कि मैं बुद्ध में विश्वास रखता हूँ, बुद्ध को मानता हूँ, इसी वजह से मैं बौद्ध हूँ। यही प्रश्न अब आप किसी हिंदू से पूछें, निस्संदेह वह असमंजस में पड़ जाएगा और जवाब ढूंढ ही नहीं पाएगा। यदि वह कहता है कि वह इसलिए हिंदू है कि वह उसी देव की आराधना करता है जिसकी हिंदू समाज करता है, उसका यह उत्तर सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदू किसी एक ही देव की उपासक नहीं होते। कुछ हिंदू एकेश्वरवादी हैं तो कुछ बहुदेश्वरवादी हैं और कुछ सर्वेश्वरवादी हैं। यहाँ तक कि जो एकेश्वरवादी हैं वे भी किसी एक देव की अर्चना नहीं करते। कुछ विष्णु की पूजा करते हैं, कुछ शिव की करते हैं, कुछ राम की और कुछ कृष्ण की। कुछ नर भगवानों की पूजा ना करके देवी की पूजा करते हैं। इस पर भी वे समान देवियों की पूजा नहीं करते, वे विभिन्न देवियों की पूजा करते हैं। कुछ काली की उपासक करते हैं, कुछ पार्वती की, तो कुछ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब देखें बहुदेश्वरवादी। बहुदेश्वरवादी का मतलब बहुत देवियों का, देवी देवताओं की पूजा करना। तो अब देखते हैं बहुदेश्वरवादियों को, वे समस्त भगवानों की पूजा करते हैं, मतलब सभी भगवानों की पूजा करते हैं। वे विष्णु और शिव की पूजा करेंगे, तो कभी राम और कृष्ण की पूजा करेंगे, वे काली की भी करेंगे और वे पार्वती और लक्ष्मी की भी पूजा करेंगे। एक हिंदू शिवरात्रि का व्रत रखेगा जो शिव के लिए परम पावन है, वही एकादशी के दिन व्रत रखेगा जो विष्णु के लिए पवित्र है। वह शिव की प्रसन्नता के लिए बेल रोपेगा और विष्णु की अर्चना के लिए तुलसी रोपेगा। बहुदेववादी पूजा अर्चना के विषय में केवल हिंदू देवी देवताओं तक ही आस्था नहीं है, हिंदू को मुसलमान पीर अथवा ईसाई प्रभु की भी पूजा से भी कोई संकोच नहीं। हजारों हिंदू मुसलमान पीरों के मजार पर चादर चढ़ाते हैं। दरअसल कुछ स्थानों पर मुसलमान पीरों के पुजारी वंशानुगत रूप से ब्राह्मण हैं और वे मुसलमान पीरों जैसे अल्फी पहनते हैं। हजारों हिंदू बम्बई के पास ईसाई देवी मांट मौली की पूजा करते हैं। समझे कुछ नहीं तो समझो, इनका कहना है कि जो हिंदू लोग हैं वो मुसलमान के पीर पर भी जाते हैं, ईसाई के जो ईसा मसीह हैं उनकी भी पूजा करते हैं, मुसलमान के जो पीर हैं उन पर चादर चढ़ाते हैं, तभी भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको भी ये मानते हैं, उनको भी मानते हैं। आपने देखा होगा अपने गांव और आस पड़ोस में भी। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दरअसल कुछ स्थानों पर मुसलमानों के पीरों के पुजारी, जो मुसलमानों के पीर हैं उनके पुजारी वंशानुगत रूप से ब्राह्मण हैं, लेकिन आज ये मुस्लिम बने बैठे हैं। कौन है? ब्राह्मण लोग हैं। यहाँ पर खुद बाबा साहब ने लिखा है। अब आगे पढ़ते हैं। मुस्लिम और ईसाई देवताओं का सिजदा तो केवल विशेष अवसरों पर ही किया जाता है, बल्कि उनमें कुछ सतत अवस्थाएं हैं। अनेक ऐसे हिंदू नामधारी व्यक्ति हैं जिनका इस्लाम में आस्था है। इनमें से अनेक ऐसे लोग मिलेंगे जो विचित्र पंचप्रिय पंथ के अनुयायी हैं।
वे 5 मुस्लिम पीरों के मुरीद हैं जो स्वयं गुमनाम हैं, उन पर मुर्गे चढ़ाते हैं। उनका प्रयोजन वैसा ही लगता है जैसा मुस्लिम फ़कीर दफाली का था। पूरे भारत में ऐसे हिंदुओं का अभाव नहीं जो मुसलमानों के मज़ारों में, दरगाहों की जियारत में या जियारत करते हैं, जैसे पंजाब का सखी सरोवर। मलकानों के बारे में ब्लंट ने कहा है कि आगरा और आसपास के जिलों में, मुख्य रूप से मथुरा, एटा और मैनपुरी जिलों में वे हिंदुओं से मुसलमान बने हैं। वे राजपूतों, जाटों और बनियों के वंशज हैं। वे आमतौर से अपने को मुसलमान नहीं गिनते बल्कि अपनी मूल जाति गिनाते हैं। वे कभी कभी स्वयं को मलकाना कहते हैं। उनके नाम हिंदुओं के जैसे हैं और वे मंदिरों में पूजा करते हैं। वे अभिवादन में राम राम करते हैं। उनका शादी व्यवहार मुख्यतः आपस में ही है। दूसरी तरफ वे मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं और खतना कराते हैं, मुर्दों को दफनाते हैं और जान पहचान के मुसलमानों के साथ खाते पीते हैं। गुजरात में ऐसे कई संप्रदाय हैं जैसे मटिया, कुनबनी, जो अपने मुख्य अनुष्ठानों में ब्राह्मणों को बुलाते हैं, परंतु पीराना संत, इमाम, शाह और उनके उत्तराधिकारियों के मुरीद हैं। शेख लोग अपने यहाँ शादी विवाह में पंडित और काजी दोनों को बुलाते हैं, मोमन सुन्नत कराते हैं, मुर्दों को दफनाते हैं और गुजराती में कुरान पढ़ाते हैं, लेकिन अन्य कार्यों में उनकी रीति रिवाज हिंदुओं जैसे हैं। यदि कोई कहता है कि वह इसलिए हिंदू है कि उसे हिंदू धर्म में आस्था है, तो उसका उत्तर सही नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य यह है कि हिंदुओं का कोई निश्चित पथ ही नहीं है। जो हिंदू समझे जाते हैं उनके विश्वास एक दूसरे से अत्यंत भिन्न है। अपेक्षाकृत ईसाइयों और मुसलमानों के, हिंदुओं की मूल धार्मिक आस्थाएं भी विभिन्न हैं। कुछ कहते हैं कि सभी हिंदू शास्त्र उन्हें स्वीकार हैं, परंतु कुछ हिंदू तंत्रों का तिरस्कार करते हैं। कुछ लोग वेदों को प्रमुखता से मानते हैं, तो दूसरे को कर्मवाद और पुनर्जन्म में गहरी आस्था है। पंथों और सिद्धांतों का मिश्रित समूह ही हिंदुत्व है। इसकी छत्र छाया में पलते हैं एकेश्वरवाद, बहुदेववाद और सर्वेवाद। महान देवता शिव और विष्णु के उपासक अथवा उनके नारी प्रतिरूप, साथ ही दैवी मात्र शक्तियों, वृक्षों, चट्टानों और जलधाराओं में बसी हुई आत्माओं और संरक्षक ग्राम्य देवताओं के उपासक हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपने देवताओं को सर्व प्रकार की बलि देते हैं और ऐसे व्यक्तियों को जो अहिंसक हैं और जिन्हें वध शब्द से ही घृणा है, जिनके धार्मिक अनुष्ठानों में मात्र प्रार्थनाएं और मंत्रोच्चारण सम्मिलित हैं, और ऐसे भी हैं जो धर्म के नाम पर अकथनीय आडंबरों में लिप्त हैं और इसमें उनका बहुमूल्य है, जो कुल मिलाकर शास्त्रोद्रोही हैं और उनमें से कोई तो ब्राह्मणों की सत्ता नकारते हैं अथवा कम से कम उनके धर्माचार्य गैर ब्राह्मण हैं। यदि कोई यह कहता है कि वह अन्य हिंदुओं के समान रीति रिवाज अपनाता है इसलिए वह भी हिंदू है, तो भी झूठ है, क्योंकि सभी हिंदुओं के रीति रिवाज एक समान नहीं है। उत्तर भारत में सपिंड गोत्र में विवाह की प्रथा नहीं है, परंतु दक्षिण भारत में मामा भांजी और मामा फूफी आदि के बहन भाइयों में वैवाहिक संबंध प्रचलित है। नारी के सतीत्व के नियमों के संबंध में सर्वोच्च मान्यता है। कुछ जातियों में इसमें अत्यंत ढील दी जाती है। विशेष रूप से विवाह पूर्व कहीं कहीं यह भी प्रचलन है कि लोग अपनी कन्या को धार्मिक कदाचार के लिए समर्पित कर देते हैं। कुछ क्षेत्रों में नारी स्वतंत्र है तो कहीं कहीं पारदर्शनी है। कुछ स्थानों पर वे लहंगा पहनती हैं तो कुछ सलवार आदि पहनती हैं। यदि वह यह कहता है कि वह इसलिए हिंदू है कि वह जाति प्रथा को मानता है, उसका यह भी उत्तर संतोषजनक ढंग से स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह बिल्कुल सत्य है कि किसी हिंदू को इस बात से कोई गर्ज नहीं कि उसके पड़ोसी की क्या आस्थाएं हैं, पर यह जानना उसका परम कर्तव्य है या परम धर्म है कि वह उसके साथ खान पान कर सकता है या नहीं। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह हुआ कि जाति हिंदू धर्म की आत्मा है और जो व्यक्ति किसी मान्यता प्राप्त हिंदू जाति से संबंध नहीं है वह हिंदू हो ही नहीं सकता। यही इतिश्री नहीं है, उनकी मात्र जात पात में आस्था ही पर्याप्त नहीं है। जात पात तो ईसाइयों और मुसलमानों में भी दीमक की तरह घुसी है। खान पान में बेशक ना हो, शादी व्यवहार में तो वह सर्वव्यापी है, परंतु इसी कारण वे हिंदू नहीं कहलाते। उनमें दोनों बातों का होना आवश्यक है। उसे हिंदू होना चाहिए और जात पात में विश्वास रखना चाहिए। अब फिर वही प्रश्न उठता है कि हिंदू कौन है। इस संदर्भ में हम जहाँ के तहाँ ही खड़े हैं। क्या प्रत्येक हिंदू के समक्ष यह प्रश्न नहीं है कि उसके अपने धर्म के बारे में इतनी उथल पुथल क्यों है, इतनी उलझन क्यों है?
वह ऐसे मामूली सी जवाब क्यों नहीं देता जिनका उत्तर प्रत्येक पारसी, प्रत्येक ईसाई, प्रत्येक मुसलमान के पास है? क्या यह समय नहीं है वह आत्मलोकन करे कि क्या कारण है जिनके कारण यह धार्मिक अवस्था उत्पन्न हुई है? तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा पहली पहली बाबा साहब ने कितनी बारीकी से आपको समझाने की कोशिश किया है। ये जब कोई पूछता है कि हिंदू कौन है, कैसे है, तो वो प्रश्न कोई जवाब उसका सही उत्तर दे ही नहीं पाता है और अंत में वहीं पर फिर आकर खड़ा हो जाता है कि हिंदू कौन है। इसका जवाब है ही नहीं। पहली बात तो मेरे हिसाब से बाबा साहब ने पूरी कोशिश की बताने की, समझाने की कि हिंदू कौन है, तो उनका जवाब नहीं मिला। आई होप आप लोगों को जो समझ में आया होगा कमेंट कीजिएगा। हम दूसरी पहेली के साथ जल्द मिलते हैं आपके साथ। नमो बुद्धाय, जय भीम।